जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय माँ कैला देवी में। तो मित्रों, आज हम सुनेंगे बड़मावस की कहानी। तो मित्रों, यह बड़मावस ज्येष्ठ मास के महीने में अमावस्या को मनाई जाती है। तो इसमें अपने घर की परंपरा के अनुसार व्रत करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। अपने बड़े बूढ़ों से पूछकर, सास जेठानी आदि से पूछकर, जैसे वह करती हैं वैसे करना चाहिए। तो इस बड़मावस की कहानी इस प्रकार है। इस व्रत में बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। सुहागिन नारियां अपने पति की दीर्घ लंबी आयु के लिए बड़ वृक्ष की पूजा करती हैं। बात में उपवास को खोलती हैं अथवा भोजन करती हैं। कथा इस प्रकार है। एक राजा रानी थे। उनका खूब राजपाट था तथा उनके एक पुत्री थी जिसका नाम था सावित्री। बड़ी ही सुशील कन्या थी। वह चंद्रमा की कला की तरह बड़ी हुई तथा बड़े लाड़ प्यार से पाला था। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके योग्य वर ढूंढने के लिए दूत भेजे, लेकिन कहीं भी उसके योग्य वर नहीं मिला। तब राजा ने सावित्री से कहा, बेटी, अपने योग्य वर तुम स्वयं ही देखो। सावित्री राजा के मंत्रियों के साथ रथ में बैठकर ढूंढने निकली। तब उन्हें एक पेड़ पर लकड़ी काटते हुए लकड़हारा मिला। तब सावित्री ने उसे ही अपने योग्य वर समझकर उससे कहा कि मैं तुमसे विवाह करूंगी। तब लकड़हारा बोला, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मेरे अंधे माँ बाप हैं। हमारा राज्य भी छिन गया है और लकड़ी काटकर बाजार में बेचकर हम गुजारा करते हैं, और तुम महलों में रहने वाली हो। कोई और राजकुमार को चुन लो। तब सावित्री ने अपने पिता को जाकर बताया कि हम शादी उसी से करेंगे। तब राजा ने मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। उसी के साथ विवाह करने की ठान ली। तब नारद जी आए और नारद जी बोले, उसकी तो आयु केवल 1 वर्ष की है और उस लकड़हारे का नाम था सत्यवान। राजा ने सत्यवान व सावित्री का विवाह धूमधाम से किया। सावित्री अपनी ससुराल चली गई और सभी की खूब सेवा करने लगी। और सत्यवान की आयु का जब एक दिन शेष रह गया, तब सत्यवान लकड़ी काटने गया तो सावित्री भी साथ गई। सत्यवान पेड़ पर चढ़ा था कि यम रूपी नाग ने डस लिया। वह पेड़ से नीचे गिर पड़ा। तब सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे पीछे सावित्री आ रही थी। यमराज बोले, तू लौट जा, मेरी पुरी में जिंदा लोग नहीं जाते हैं। सावित्री ने यमराज की एक ना सुनी। वह पीछे पीछे जाती रही। तब यमराज ने प्रसन्न होकर बोले, तू वरदान मांग ले और लौट जा। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर दोनों अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जावे। तब यमराज बोले, जा, ऐसा ही होगा। फिर भी सावित्री नहीं लौटी। तब यमराज बोले, दूसरा वरदान मांग ली और लौट जा। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, सो उन्हें राज्य मिल जावे। यमराज ने कहा, यह भी दिया, राज्य मिल जावेगा, जा घर को लौट जा। लेकिन सावित्री फिर भी ना लौटी। तब यमराज बोले, तू तीसरा वरदान मांग ले। तब सावित्री बोली, मेरे 100 पुत्र हो जावे सत्यवान से। तब यमराज बोले, यह भी दिया, जा, तेरे 100 पुत्र हो जावेंगे, अब घर लौट जा। इतना सुन के सावित्री पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने लौटने के लिए कहा। तब सावित्री बोली कि तीसरा वरदान तुम्हारा सच्चा नहीं है, झूठा है। मेरे पति को ही लिए जा रहे हो, तो मेरे 100 पुत्र सत्यवान के द्वारा कैसे होंगे। तब यमराज ने उसके पति को छोड़ दिया और दोनों पति पत्नी अमर हुए। वरदान पाकर घर आए तो देखा छिना हुआ राज्य वापस मिल गया है। माता पिता को नेत्र मिल गए हैं। सब जैसा का तैसा हो गया है। जैसा बड़ अमावस भगवान उनके पति की लंबी आयु की, वैसे ही हमारे पति की भी दीर्घ और लंबी आयु करना, और कहानी सुनने वालों की भी करना। बोलो सत्यवान सावित्री की जय हो। बोलो धर्मराज महाराज की जय। तो मित्रों, सखियों, मेरी यह कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें।